नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पिछली बार भाजपा हरियाणा में नारा दिया था 75 पर, लेकिन अब वह 40 पर ही रुक गए हैं। आज वे 50 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कितने पर रुकेंगे ये देखना होगा। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के लोगों के ने जो है वो मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाएं। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब भी बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। अभी भाजपा की तरफ से और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल रहे, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। बीजेपी के साथ कोई अलायंस बनता दिख रहा है। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ कोई पोस्ट इलेक्शन के बाद कोई समझौता होता दिखता है। देखिए भिवानी के एसपी, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है, भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। 2 जगहों पे ईवीएम मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आई है, पंचकुला से और सोनीपत से। उसको इलेक्शन कमीशन देखे और ठीक कराए। आनंद सिंह दांगी द्वारा करवाई गई है। देखिए क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि जनता ने मन बना लिया है। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। आज यहां शिवाजी महाराज की मूर्ति का राहुल गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कोई मूर्ति तब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा और उनके कर्मों का दिल से समर्थन करते हैं। जब हम शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये वचन भी हम सबको लेना चाहिए कि शिवाजी महाराज पूरा जीवन जिस तरीके से जिए और जिन बातों के लिए लड़े, हमें भी उन चीजों के लिए लड़ना चाहिए। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए।
आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की वही खबर रायबरेली से है, जहां अमेठी शिक्षक सुनील कुमार व उसके परिवार की घर में घुसकर 4 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा ने दरोगा की पिस्तौल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग किया। वहीं जवाबी फायरिंग में चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएससी तिलोई में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के सदामापुर गांव के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम व 2 मासूम बच्चों की अमेठी जनपद के शिरवतगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी स्थित घर में घुसकर हत्या करने और उस हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर स्थित जेबर टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अहोरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 3/10/2024 को वहीं मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि बागमती नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि गड़क और बूढ़ी गड़क नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण नए क्षेत्रों में पानी भरने की स्थिति बन रही है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हाल ही में नेपाल से छोड़े गए पानी का प्रभाव उत्तर बिहार की नदियों पर देखने के लिए मिला। वहीं आपको बता दें कि बागमती नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई है, लेकिन गड़क और बूंदी गड़क नदियों में जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे जो है व्यक्ति का आम जीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। खबर बूंदी से है, जहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बूंदी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला से 3 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया गया है कि शिकायत के बाद पीड़िता ने बूंदी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। आपको बता दें कि एसडीओपी शशांक सिंह गुर्जर ने बताया है कि महिला ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। खबर डिंडोरी से है, जहां निर्माणाधीन मकान में ग्राम पंचायत ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि डिंडोरी के ग्राम पंचायत पाकर बगर्रा में एक निर्माणाधीन मकान में ग्राम पंचायत ने बुलडोजर कार्रवाई की है। वहीं आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत सरपंच कौशल नेताम ने बताया है कि ये मकान सरकारी भूमि पर बनाया जा रहा था। कई बार सूचना देने के बाद भी वो मकान वहां बना रहे थे। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ने जो मेरी जानकारी में है कि इन लोगों ने उसकी शिकायत पुलिस में किया था, एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उसके बाद भी पुलिस ने उस पर
वहीं अमेठी में हुए चौहरे हत्याकांड मामले में मृतक के पैतृक आवास पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूरे मामले के लिए रायबरेली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीती 18 अगस्त को मृतका ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और आरोपी से जान का खतरा भी उसके द्वारा बताया गया था। उस मामले में रायबरेली पुलिस ने अगर समय रहते आरोपी पर कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं घटी होती। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, जिस परिवार के 4 लोग मरे हैं वो पूरा परिवार डरा हुआ है। नहीं, जो मेरी जानकारी में है कि इन लोगों ने उसकी शिकायत पुलिस में किया था, FIR भी दर्ज कराई थी, उसके बाद भी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं लिया, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और अगर पुलिस संज्ञान लेती, पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये परिवार उजड़ने से बच जाता। आज ये मासूम बच्चे, 1.5 साल के बच्चे को गोली मारी गई, 6 साल की बिटिया को मारी गई। मैं समझता हूँ कि पूरा परिवार सुरक्षित रहता और परिवार बच जाता। ये पूरी तरीके से जो योगी बोल रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, ये पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है और माफियाओं को, अपराधियों का कब्जा हो रखा है इस सरकार पे। परिजनों से बात की होगी, सांत्वना दी होगी, कुछ उनकी मांग या कुछ वैसा नहीं, मांग इनकी सीधे सीधे न्याय मिलना चाहिए, पर न्याय देख रहे हैं कि पहले भी FIR दर्ज कराई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधी का मन बढ़ा है, वो अपने तरीके से अंजाम दे दिया घटना को। ये पूरा परिवार आज बहुत ही भयभीत है, डरा हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां मोबाइल से बात करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक अखिलेश यादव पुत्र कृष्ण उम्र 38 वर्ष निवासी नीवा थाना बछरावा का रहने वाला था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने के मुताबिक जो बताया गया है कि मृतक मोबाइल से किसी से बात करते करते रेलवे ट्रैक पर चला गया था, जिससे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद भी मोबाइल चल रहा था जिससे वो बात कर रहा है। अब बताया जा रहा है कि मृतक किसी महिला से बातचीत कर रहा था। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी प्ले स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार छात्रा ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और साथ ही घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। 10:24 को समय करीब 12 बजे सूचना मिली कि माल सलामी थाना नागला स्थित एक प्ले स्कूल की 10 वर्षीय बच्ची के साथ प्ले स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा छेड़खानी की घटना की गई। सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया। महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा बच्ची को घर पर ले गए हैं। घर का तो कोई मैटर है नहीं। बताया जा रहा थाना से कि मेडिकल के लिए। हाँ, हमको बताया गया कि थाना से मेडिकल के लिए जा रहा है, लेकिन लोग घर पर गए। आप तो कोई परिजन नहीं गए साथ? हाँ, परिजन है। एक उसकी बच्ची का मम्मी है और एक और मेरा भाई है, लड़का। सर, बच्ची क्या बयान दी थी आज? बच्ची बयान दी थी कि 9:45 से 10:15 के बीच में हम दुकान पे बैठे हुए थे, हम दादा हुए उसके। बच्ची आई, बोली कि ये मास्टर साहब हमरा से गलत काम करवाते हैं। यही बोली तो फिर हम लोग गए, हम लोग हंगामा किया कि भाई मास्टर को बुलाइए। मास्टर नहीं तो वो लोग चले गए थे, फरार हो गए। तो आपने थाना पे आके सर? थाना को हम लोग खबर दिया। हाँ, थाना आया और सब आया, यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। बोले कि हमको भी जा रहे हैं मेडिकल कराने और घर पर चले गए हैं। घर का तो कोई मैटर है नहीं। तो बच्ची का बयान दर्ज हो चुका है सर? बच्ची का बयान वहीं दर्ज करवा दिए थे स्कूल में सर। बच्ची यानी कि घर पे चली गई है। हम लोग वहीं मोड़ मंडी के गांव संदोहा में एक पिता ने अपने ही बेटे के सर में वार करके कत्ल करने का मामला सामने आया है, जिसको सुनकर गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी गांव वासी खुलकर इस खबर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक गुरसेवक सिंह 27 वर्ष पुत्र होशियार सिंह किसी फैक्ट्री में काम करता था और नशे करने का आदी वो बताया जा रहा है और कल ही वह अपने घर आया हुआ था और पैसे मांगने को लेकर दोनों बाप बेटों में झगड़ा हो गया, जिससे
ऐसा खूनी रूप उसने धारण कर दिया कि पिता के हाथ से बेटे की मौत हो गई। इस संबंधित मोड़ मंडी के थाना मुखी ने बताया है कि मृतक नशे के कैप्सूल, गोलियों सहित चिट्टे का नशा करता था और वह पिता से पैसे मांगता था, जिसी के कारण उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके कारण जो है पिता के द्वारा बेटे की हत्या कर दी गई। बस इसनोहा ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25-26 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਤੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਕਤਲ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਸੌ ਜਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਬਈ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੌੜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿल्कुल ਪਿਓ ने। खबर खरियादाना से है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नदनबारा में प्रतीक्षालय के पास गुमटी के पास एक व्यक्ति हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब की भरी हुई कैनों को बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। तब फोर्स के मुखबिर के बताए हुए स्थान पर नदनबारा प्रतीक्षालय के पास गुमटी के पास में खड़े एक व्यक्ति के पास रखे हुए 3 प्लास्टिक कैनों के ढक्कन जब खोलकर देखे गए तो वहां भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब जो है वो बरामद की गई। और उन आपको बताते चले कि कैनों में 150 लीटर भट्टी की कच्ची शराब जो है वो बरामद की गई है और उसकी कीमत 45,000 रुपए होना बताई गई है। कल रात्रि को हमको द्वारा सूचना प्राप्त हुई, ग्राम नदरवाला में संजू चौहान अपना जो ठेला रखे हुए है उसके बाहर कैनों में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उस सूचना के आधार पर दबिश की गई तो आरोपी के कब्जे से 3 कैन बरामद हुई। 2 कैनों में 7-7 लीटर और 1 कैन में 30 लीटर हाथ भट्टी की शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध 34 के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी आरोपी 2022 में 34 में गिरफ्तार हो चुका है। सर कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? 1 आरोपी गिरफ्तार कल रात। नवरात्रि के त्योहार पर विदिशा शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक धरोहर में शामिल लोहंगी पहाड़ी पर प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर में निशान यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार ये आयोजन 6 अक्टूबर को किया जाना है, जिसमें शहर ही नहीं आसपास के तमाम अन्य जगहों से सैकड़ों हजारों की तादाद में श्रद्धालु निशान लेकर अन्नपूर्णा मंदिर के दरबार में उपस्थित होते हैं। ऐसी योजना इस आयोजन में शामिल सदस्य पवन नामदेव पहाड़ी के रास्ते को लेकर दुखी थे। उन्होंने शासन प्रशासन की ओर न देखते हुए खुद पहल की। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में मिलकर उन्होंने वो जो पहाड़ी पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर रास्ते पर सफाई की। जी आपका परिचय बताइए। मेरा नाम पवन नामदेव है। नामदेव जी आप यहाँ लोहांगी के जीने पर हैं, क्या है पूरा बताएं। लोहांगी की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ऐसी रहती हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होता है हर साल। माता अन्नपूर्णा मैया का सिद्ध स्थान है ऊपर। यहाँ पे हर प्रतिवर्ष ध्वज यात्रा निकाली जाती है, जो कि आज 6 तारीख को निकाली जाएगी। और यहाँ की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, न पिछली वर्ष सफाई यहाँ की गई थी और न इस वर्ष की गई है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से हों। ये जो माता रानी हम शक्ति दे रही है तो हम तो काम कर ही रहे हैं। और पूरी सफाई पिछली बार भी मैं नहीं की थी यहाँ की, और इस बार भी मेरा परिवार सहित यहाँ की साफ सफाई की जा रही है। कितनी देर से सफाई चल रही है आपकी? ये सुबह से चल रही है। अभी परिवार सहित लगे? परिवार सहित काम कर रहे हैं यहाँ पे। और पिछली वर्ष भी ऐसे ही काट किया था। तो ये घास का जगह जगह आपने काट कर रखे, ढेर लगाया, यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं साफ होगी? कोई नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि यहाँ सब प्रशासन की निगाह तक पहुँचे। यहाँ देखे तो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनकी निगाह यहाँ पहुँचे। जब हम अपने घरों से निकल के काम करेंगे तब शायद किसी को समझ में आए।
फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।